सही। तो हमने लास्ट क्लास में, जो कि हमारी थर्सडे को हुई थी, उसके बाद अभी तक नहीं हुई थी, तो थर्सडे वाली क्लास में हमने ये पढ़ा था कि हम दो डिफरेंट टाइप के टेक्सचर्स एक ही बिल्डिंग के ऊपर किस तरह से लगा सकते हैं। ठीक है। और उसके अंदर हमने ये भी चीज़ देखी थी कि हम किस तरह से दोनों को अलग अलग लेयर पे रख के, लाइक एक एक मतलब एक बना के फिर उसको जो है एक्सपोर्ट करवाते हैं। लाइक हमने उसके अंदर लैम्बर्ट डिफरेंट लगाए थे। ठीक है, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, तो मैं जो है स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और यू कैन सी हेयर। पिछली बार हमने घर बनाया था और उसके साथ ही साथ हमने ग्लास भी बनाया था कि हम ग्लास किस तरह से बनाते हैं। ठीक है, तो नाउ आई कैन डू न्यू, लाइक एक न्यू मॉडल हम लोग बनाते हैं। ठीक है, और अब हम जो है हम करेंगे ये कि हम सब्सटेंस पेंटर के अंदर हम बाहर से टेक्सचर इंपोर्ट करवाएंगे और फिर उसको लगाएंगे। ठीक है, अब लेट सपोज कि आपको इसमें से कोई भी टेक्सचर समझ नहीं आ रहे हैं। ठीक है, अगर आपको इसमें से कोई भी टेक्सचर समझ नहीं आ रहे तो आप बाहर से किस तरह से इंपोर्ट करेंगे और किस तरह से आप इसके अंदर लाइब्रेरी बना सकते हैं। और इसी के साथ ही साथ आज हम एक और टॉपिक पढ़ेंगे जिसको कहते हैं अल्फ़ा मैप, के अल्फ़ा मैप क्या होता है। ठीक है, तो मैं जो है टेक्सचर्स कुछ डाउनलोड करता हूँ। सो आई कैन डाउनलोड फ्रॉम टेक्सचर्स फ्रॉम, कौन सी हमारी वेबसाइट थी, पॉली हेवन। ठीक है, तो पॉली हेवन हमारी एक वेबसाइट है जिसके अंदर हमारे पास टेक्सचर्स होते हैं। तो मैं टेक्सचर्स जो है यहाँ से डाउनलोड करता हूँ। लेट सपोज़ कि मैं इसमें से टेक्सचर डाउनलोड करता हूँ किसी वॉल का, दिस टाइप ऑफ वॉल, या मे बी इट्स दिस। सो आई कैन डाउनलोड दिस रॉक और मैं इसको डाउनलोड करता हूँ 2K के अंदर, क्योंकि 4K जो है बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है जो कि टेक्सचर्स। तो मैं इसको 2K में डाउनलोड करता हूँ। सही है, तो हम जब इंपोर्ट करेंगे ना माया के अंदर, सब्सटेंस पेंटर के अंदर, तो हम इसकी जो ओपेसिटी है, मतलब कोई भी मैप नहीं लगाएंगे, सिर्फ और सिर्फ एक मैप लगाएंगे जिसको कहते हैं लाइक जो सिंपल जो कलर मैप होता है। ठीक है, तो मैं इसको ओपन करता हूँ। मैं भी डाउनलोड और हम इसको इंपोर्ट करेंगे सब्सटेंस पेंटर के अंदर। ठीक है, अभी तक हमने फ़ोटोशॉप में टेक्सचर करना सीखा है, उसके साथ ही साथ अब हम सब्सटेंस पेंटर पे सीख रहे हैं। ठीक है, आज जो है हम लोग इसके अंदर ही मज़ीद देखेंगे, और भी चीज़ें हैं इसके अंदर, अल्फ़ा मैप्स हैं, इसी के साथ ही साथ हमारे पास और भी डिफरेंट टाइप की चीज़ें हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ये हमारा डाउनलोड हो चुका है। तो हम कौन सा यूज़ करेंगे इसके अंदर से, डिफ्यूज़ मैप। ठीक है, तो मैं इसको एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ डेस्कटॉप के ऊपर। आई जस्ट एक्सट्रैक्ट ऑन डेस्कटॉप। सो मेरे पास जो है डेस्कटॉप के ऊपर ये टेक्सचर फाइल आ गई। तो इसमें मैं देखता हूँ जो ये वाला टेक्सचर है, हमें ये वाला टेक्सचर किस में इंपोर्ट करना है, माया के अंदर। ठीक है, ओ सॉरी, सब्सटेंस पेंटर के अंदर। तो मैं इसको बाहर रख देता हूँ। ठीक है, और मैं सब्सटेंस पेंटर ओपन करता हूँ। और अब हम इसके अंदर इंपोर्ट किस तरह से करेंगे, हम सिंपली फाइल में जाएंगे और यहाँ पे आपको इंपोर्ट रिसोर्सेज का लिखा हुआ आ रहा होगा। ठीक है, आप कंप्लीट मैप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से इंपोर्ट रिसोर्सेज पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे ऐड रिसोर्सेज पे क्लिक करता हूँ। और अब मैं क्या करूँगा कि मुझे जहाँ से वो सारे टेक्सचर्स लगाने हैं मैं उस पर जाऊँगा। तो लेट सपोज़ ये 3 है, तो मैंने इसको ओपन किया, यहाँ पे 3 ओपन हो गई। इसी तरह से एक कलर मैप था डेस्कटॉप पे जो मैंने अलग कर दिया था, तो ये 4 अलग हो गए। ठीक है, अभी मसला ये है कि ये अनडिफाइंड है, मींस कि अभी इसको पता नहीं है कि ये कौन सा मैप है और इसको कहाँ पे सेव होना है। ठीक है, तो मैं अनडिफाइंड को कलर कर दूंगा लाइक टेक्सचर पे। ठीक है, सारे टेक्सचर्स हैं हमारे पास। ओके, तो मैंने सबको टेक्सचर कर दिया और जो कि हमारा रफ मैप है इसको हम करेंगे अल्फ़ा के ऊपर। ओके, इसको मैंने कर दिया अल्फ़ा के ऊपर। अल्फ़ा का मैं भी बताता हूँ कि व्हाट इज़ अल्फ़ा।
एंड सिंपली यू जस्ट सेलेक्ट ऑल। यहाँ से आप आएंगे और यहाँ पे हम एक नई शेल्फ बनाएंगे। मीन करंट सेशन है एक और एक है शेल्फ। तो करंट सेशन में क्या होता है कि जो भी आप टेक्सचर इंपोर्ट करते हैं वो उसी टाइम के लिए रहते हैं आपके पास, ठीक है। अगर आप चाह रहे हैं कि वो सेव हो जाए आपके पास, तो यू हैव टू डू के शेल्फ और शेल्फ सेलेक्ट कर दें, ठीक है। तो ये शेल्फ के अंदर सेव हो जाएगा, ये आपको दिख भी रहा होगा। इम्पोर्ट इन अ डिफ़ॉल्ट राइटेबल शेल्फ मीन्स कि ये इसके अंदर सेव हो जाएगा। अगर करंट सेशन होगा तो वो जो है उसी टाइम का ही होगा। ये देखें, इम्पोर्ट फॉर सेशंस ओनली, द रिसोर्सेज विल बी लॉस्ट एट द नेक्स्ट लॉन्च। मीन्स कि जब आप वापसी आएंगे दूसरी दफ़ा तो आपके पास वो टेक्सचर्स नहीं होंगे। सो आई कैन सेव इन शेल्फ शेल्फ एंड देन आई सेलेक्ट इम्पोर्ट, ठीक है। तो अब ये इंपोर्ट हो जाएंगे हमारे सब्सटेंस पेंटर के अंदर। ये देखें, आपको दिख रहा होगा। अब आपके पास यहाँ पे ये आएंगे कहाँ पे, ये देखें, ये चार आपके पास अलग अलग मैप्स आ चुके हैं, ठीक है। अब ये हम इसको इसकी जगह पे कैसे लगाएंगे ये अभी देखते हैं। पहले हम क्या करते हैं, हम एक सिंपल सा एक लाइक एक दीवार बनाते हैं, ठीक है। ठीक है, हम दीवार बनाते हैं माया के अंदर। हम यहाँ पे एक दीवार बनाते हैं, सिंपल एक पॉली मॉडल लेते हैं और एक इस तरह से एक सिंपल सी एक दीवार बना देते हैं। लेट सपोज ये हमारी दीवार है और हम इस पे ऊपर हमने टेक्सचर करना है। या एक सिंपल सा प्लेन ले लेता हूँ मैं सब चीज़ें डिलीट कर देता हूँ यहाँ से और मैं सिर्फ एक सिंपल सा प्लेन ले रहा हूँ, ठीक है। और मैं इसको इसकी सारी हिस्ट्री डिलीट करके मैं इसको एक्सपोर्ट करवाता हूँ। एक्सपोर्ट सेलेक्शन FBX एंड देन डेस्कटॉप के ऊपर। तो इसका नाम मैं रख देता हूँ वॉल, ठीक है। एंड देन आई सिंपली एक्सपोर्ट सेलेक्शन, ओके। तो ये हमारे पास FBX के अंदर एक सिंपल सा एक प्लेन सरफेस आ चुका है। ये मैं आपको खोल के दिखाता हूँ इसको। सो ये हमारे पास आ चुका है। आवाज़ आ रही है ना मेरी? जी सर। समझ भी आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? आ रहे सर। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, वॉल को मैं इंपोर्ट करवाऊँगा कहाँ पे, सब्सटेंस पेंटर के अंदर। तो मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ 2048 एंड देन ओके। और यहाँ पे हमारे पास वॉल इंपोर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो हमें वॉल, अच्छा, हमने ना इसके अंदर यूवी नहीं ओपन की थी, तभी जो है ये मॉडल ही नहीं आ रहा। मतलब आ रहा है लेकिन यहाँ पे आप यूवी देखें, यूवी का एरिया कितना सा आ रहा है। तो हम इसकी यूवी भी अनरैप करना भूल गए थे, तो मैं इसको यूवी अनरैप कर देता हूँ। यूवी एडिटर में जाके सिंपली इसको ऑटोमेटिक पे ओपन कर देता हूँ, ठीक है। और थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि ये मतलब उसके अंदर अंदर आ जाए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इसके अंदर अंदर। और हम देख लेते हैं कि भाई ये स्ट्रेट है या फिर ये कुछ इस तरह से है। तो हम इसको स्ट्रेट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं सिंपली J प्रेस करता हूँ और मैं इसको रोटेट कर देता हूँ यहाँ से। और आई जस्ट सी फ्रॉम हेयर कि ये स्ट्रेट है या फिर नहीं है, ठीक है। तो ये उल्टा है, तो मुझे कुछ एंटी क्लॉकवाइज या फिर क्लॉकवाइज इसको रोटेट करवा के इसको स्ट्रेट कर देना। देखें यहाँ पे स्ट्रेट हो चुका है। अब मैं इसकी मतलब ये जितनी भी ये चीज़ें हैं मैं इसको, या बल्कि मैं इसमें ना हल्की सी थिकनेस बढ़ा देता हूँ, थोड़ी सी, बिल्कुल ज़्यादा नहीं, कुछ इतनी, ठीक है। और फिर अगेन इसको क्रिएट ऑटोमेटिक, वेट, अगेन क्रिएट ऑटोमेटिक शेडिंग। अच्छा, अगर ये आपके पास कभी ब्लैक आ रहा हो, ठीक है, अभी तो ये बिल्कुल ठीक आ रहा है, ठीक है। मैं इसको अगेन क्रिएट ऑटोमेटिक और इन दोनों को मैं ऊपर नीचे रख दूंगा, ठीक है। ये क्या कहलाता है, इसको हम कहते हैं ओवरलैपिंग। तो मैंने ये ओवरलैप कर दिया है और मैं इसको छोटा कर रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है। और ये वाली चीज़ें जो हैं इसको भी मैं छोटा कर दूँ, क्योंकि साइड की चीज़ें तो ये अगर ना भी हों ज़्यादा तो मैटर नहीं करती, ठीक है। मैं इसको सीधा कर लेता हूँ, समथिंग लाइक दिस।
कुछ ये इस तरह से स्ट्रेट हो गया। ठीक है, नाउ अब मैं इसको करवाता हूँ एक्सपोर्ट टू FBX। ठीक है, तो आई जस्ट फाइल एक्सपोर्ट एंड देन वॉल पे ही मैं इसको एक्सपोर्ट करवा देता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको पहले तो ये न्यू फाइल कर देता हूँ। ठीक है, सेलेक्ट फाइल और डेस्कटॉप पे वॉल है एंड देन ओपन डिस्कार्ड। ठीक है, तो ये हमारे पास वॉल आ चुकी है। और अब ये जो हमारे पास 4 टेक्सचर्स हैं ये मैं एक साथ इसके अंदर लगाऊंगा। ठीक है, ताकि जब भी फाइल इसके अंदर सेव हो तो वो एक साथ ही सेव हो और जो भी मतलब चेंजेस होंगी वो एक साथ ही होंगी। ठीक है, तो पहला टेक्सचर ये है, मैं सिंपली इसको ड्रैग करके अभी देखें आपको नहीं लग रहा है, ये देखें क्योंकि हमने बाहर से इंपोर्ट करवाया है। ये देखें कोई भी टेक्सचर नहीं लग रहा। सो हमें पहले क्या करना है, हमें ये अगर आपको दिख रहा हो ये जो लेयर है इसके साथ ही एक टेक्सचर सेट सेटिंग्स है। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ इसको बेक कर देता हूँ ताकि हमारे पास ये सारे मैप्स बेक हो जाएं। तो आई जस्ट क्लिक ऑन इट, बेक मैश मैप, और मैं इसमें नॉर्मल ये दिस वन और पोजीशन और थिकनेस ये वाले बना देता हूँ, सिंपली बेक लैम्बर्ट। ठीक है, तो ये 3 मैप्स मेरे पास आ जाएंगे। ओके, तो ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे भी। ठीक है, ये मैप्स यहाँ पे 3 क्रिएट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमारे पास एक और टैब होता है, वो यहाँ पे अभी नज़र नहीं आ रहा, तो हम यहाँ से इसको रीसेट कर देते हैं। तो आपको यहाँ पे ये जो पेंट प्रॉपर्टीज़ हैं ये आपको देखना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, पेंट प्रॉपर्टीज़ आ गई हैं। अब मैं इसको नीचे ड्रॉप इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको ड्रॉप डाउन करता हूँ तो यहाँ पे, बल्कि इसको मैं थोड़ा बाहर निकाल देता हूँ। ठीक है, तो बाहर निकालने के बाद आपको यहाँ पे जब मैं ड्रॉप नीचे लेके आता हूँ तो यहाँ पे कुछ ये मैप्स आ रहे हैं। रफ़ मैप है, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसी तरह नॉर्मल मैप है, इसी तरह ये हमारे पास हाइट मैप है। ठीक है, तो हाइट मैप में कौन सा लगेगा हमारे पास, ये वाला मैप। तो सिंपली अब जो मैप्स लगाने हैं वो हमने यहाँ पे लगाने हैं। ठीक है, तो नॉर्मल मैप कलर मैप जो है वो आपको दिख रहा होगा, ये रहा बेस कलर। तो सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप। ओके, ठीक है, इसी तरह जो दूसरा कलर है हमारे पास ये नॉर्मल मैप, इसमें हम नॉर्मल मैप लगा देते हैं। इसी तरह ये हाइट मैप है, इसके अंदर हम ये वाला एक रफ मैप है और एक डिस्प्ले मैप है, तो डिस्प्ले में हाइट आ जाएगी। और एक लास्ट बचा है रफनेस मैप। ठीक है, रफनेस मैप के अंदर मैं ये रफनेस लगा देता हूँ। तो अब आपको दिख रहा होगा ये 4 मैप्स यहाँ पे ही प्लॉट हो चुके हैं। ठीक है, और सिंपली अब या यू कैन सी कि जो यहाँ पे मैप ठीक नहीं आ रहा। ठीक है, सो मीन के हमने कोई मैप गलत लगा दिया। ठीक है, तो मैं नीचे जाता हूँ। अच्छा जी, ये पहले शेप को हटा देते हैं हम, अल्फ़ा नहीं लगाना अभी हमने फ़िलहाल। और सिंपल हम इसमें से रफनेस में भी हाइट मैप का इशू होगा। ठीक है, तो ये आपको अभी इस जगह पे दिख रहा होगा। ठीक है, ये देखें, ये जब हम ब्रश फेरेंगे तो इसके ऊपर आ जाएगा रफनेस नॉर्मल मैप। ठीक है, तो आई जस्ट मेक इट लाइक दिस। ठीक है, एक तो ये तरीका है कि हम इसको ब्रश से बनाएं। ठीक है, और एक तरीका ये है कि हम पूरा ऑब्जेक्ट के ऊपर पेंट लगा दें। ठीक है, ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट, इस पर हम राइट क्लिक करते हैं और हम कर देते हैं ऐड फिल। ठीक है, ऐड फिल करने के बाद हमारे पास एक फिल आ जाएगी, यहाँ पे फिल लेयर कह सकते हैं हमारे पास। ठीक है, तो फिल लेयर आ गई और हम यहाँ पे एक और ऐड करते हैं, हम करते हैं पेंट। ठीक है, ठीक है, तो पेंट लेयर भी आ गई। अब मैं इस ब्रश को थोड़ा बड़ा करता हूँ और आई यूज़ दिस थिंग लाइक दिस। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा।
ये देखें, ठीक है। यहाँ पे पेंट, जो भी हम पेंट पे हमने लगाया वो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो अब इसके अंदर जो स्ट्रोक हमारे से गलती से लग गया है, तो अब हम उसको कैसे रिवर्स करेंगे, ठीक है। तो मैं कंट्रोल Z करता हूँ, ठीक है। तो ये रिवर्स हो चुका है। ये देखें, ये कुछ ब्लॉक्स में इस तरह से आ जाता है, ठीक है। अब हम इसकी रफनेस भी बढ़ा सकते हैं अपने हिसाब से। ये आपको यहाँ पे दिख रही होगी, ये जो ग्लॉसीनेस है, ये देखें। जब आप इसको चेंज कर रहे होंगे तो यहाँ पे ये चीज़ चेंज भी हो रही होगी, ठीक है। मतलब पहले बहुत ज़्यादा चमक हुई थी दीवार, दीवार इतनी ज़्यादा तो नहीं होती, ठीक है। इसी तरह हमारे पास है नॉर्मल मैप, जो कि वेट जो कि है हमारे पास इस साइड पे। मैं इसको छोटा करता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। और मेरा नॉर्मल कलर, सॉरी नॉर्मल मैप हम लगा देते हैं, और अब हम देखते हैं, ठीक है। देखें, यू कैन सी द डिफरेंस, ठीक है। अगर मैं इसको दूर से देखूं तो ऐसा लगेगा कि ये दीवार ही है, ठीक है। ये तो नॉर्मल मैप आ गया है हमारा, ठीक है। और ये हाइट मैप है, ठीक है, जस्ट टू मेक इट लाइक कि ये बाहर की तरफ है। अगर मैं इसको थोड़ा सा दूर की तरफ से देखूं तो मुझे ऐसा फील होगा कि ये दीवार बाहर की तरफ है, ठीक है। तो ऑल अक्रॉस मैं जो है इस तरह से ही लगा सकता हूँ, ठीक है, पेंट से ही, ठीक है। ये चीज़ आई समझ के किस तरह से इंपोर्ट करते हैं, किस तरह से हम लगाते हैं, जी सर। ठीक है। तो हम इस तरह से कुछ इसके ऊपर पेंट से जो भी हमारा टेक्सचर है वो हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको ये और ज़्यादा क्लियर नज़र आ रहा होगा, क्योंकि अब इसके अंदर लाइक थोड़ा सा ऐसा फील हो रहा होगा कि दीवार थोड़ी सी बाहर की तरफ है, लेकिन जब थोड़ा सा हम इसको दूर से देखेंगे तब ऐसा फील होता है, ठीक है। ये देखें, और जो रिफ्लेक्शन है वो भी उसी हिसाब से ही आ रही है इसके अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई कि हम किस तरह से इंपोर्ट कर सकते हैं और किस तरह से हम मैप उसके अंदर अपनी मर्ज़ी का लगा सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाह रहे हैं कि लेट सपोज़ के साइज़ उसका छोटा हो जाए मींस के ब्रिक्स जो हैं अभी बड़ी हैं, ये देख रहे होंगे आप साइज़, सॉरी यहाँ पे अगर मैं ड्रॉप डाउन करूँ तो या वेट, ओके, यस, स्पेसिंग, जो भी चीज़ है वो आपको ऊपर ही शो हो रही होगी, ठीक है। मिनिमम मैक्सिमम साइज़ और मिनिमम साइज़, इसी तरह फ़्लो है कि आपको कितना ज़्यादा चाहिए कितना कम चाहिए, ठीक है। ये छोटा हमने साइज़ कर दिया इसका, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं, कोई भी हम बाहर से इंपोर्ट कर सकते हैं और उसके ऊपर लगा सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ हो गई कि हम किस तरह से इसके अंदर इंपोर्ट करके और फिर हम लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब ये जो हमने 4 सेव किए थे ये किस जगह पे आएंगे, ये हमारे आएंगे इंपोर्ट के अंदर ये आपको दिख रहा होगा फोल्डर, ठीक है। इंपोर्ट फोल्डर के अंदर आएगा। अगर आप ऑल में जाएं तो ऑल के अंदर भी नीचे आ जाता है, और इंपोर्ट, जस्ट अ मिनट, अल्फ़ा, वेयर इज़ अल्फ़ाज, ठीक है। तो इस जगह पे हमारे पास नीचे की तरफ आएगा। ये अभी लोड नहीं हो रहे, लोड करेंगे ना तो ये सबसे नीचे की तरफ आएंगे, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हैं इंपोर्ट, सॉरी अब टेक्सचर का नाम क्या था हमारे पास,
हम देख लेते हैं, हमारे टेक्सचर का नाम था रॉक, ठीक है, ROCK। तो ये हमारे पास ये मैप्स आ गए, ये देखें 4। अगर मैं इसको सेव करके बंद करूं, ठीक है, मैं इसको Ctrl+S कर देता हूं फ़िलहाल, ठीक है, और जब इसको बंद करूंगा तो जब वापसी खोलूंगा तो मेरे पास ये 4 मैप्स तब भी आ रहे होंगे, ठीक है। तो ये तो हो गई एक चीज़। अब इसके साथ ही साथ एक और चीज़ बता रहा हूँ। अब एक और लेयर बनाते हैं यहाँ पे, और अब हम एक लेयर बनाते हैं ऐड जनरेटर का, ठीक है, या फिर ऐड फिल बना देते हैं, ठीक है। ऐड फिल मैंने बनाया, सॉरी ये मैं डिलीट करता हूँ पहले, और एक न्यू लेयर बनाता हूँ यहाँ पे, ये रहा फिल, दिस ऐड लेयर फिल, ठीक है, ये फिल लेयर बन गई मेरी। अब जो मैंने काम अभी ब्रश के साथ किया था वही चीज़ मैं करूँगा, लेकिन अब ये पूरे इसके ऊपर आएगा। अब आपको ये दिख रहा होगा, ठीक है। तो मैं Ctrl+Z करता हूँ, अगेन मैं यहाँ पे लिखता हूँ रॉक, ROCK, ठीक है। तो यहाँ पे ये चारों आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं अगेन इसको रीसेट करता हूँ, और रीसेट करने पे मेरे पास यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी। अब मैं सिंपली इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा यहाँ पे, पहला बेस कलर, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा कि ये डायरेक्टली इसके ऊपर आ चुका है, ठीक है। इसी तरह सेकंड कौन सा है हमारे पास, रफनेस, वेयर इज़ रफनेस, ये रही हमारी रफनेस, ये रफनेस ऐड हो गई है, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा। इसी तरह हम नीचे आएंगे हाइट, ठीक है, हाइट है और एक नॉर्मल है, नॉर्मल मैप पे हम ये लगा देते हैं, ठीक है। तो ये आपको ऐसा फील होगा ये थोड़ा सा बाहर की तरफ है। और एक लास्ट है हमारे पास हाइट मैप, ये हम हाइट मैप पे लगा देते हैं, ठीक है। तो ये आपको अब दिख रहा होगा, ठीक है, ये दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो नाउ अब मैं क्या कर रहा हूँ कि अब मैं इसका साइज़ और जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ से सेट होंगी मेरी, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे दिख रहा हो तो यूवी प्रोजेक्शन है, ठीक है, यूवी प्रोजेक्शन इज़ ओके, बायलीनियर, ये सारी चीज़ें ना नॉर्मली रहेंगी, ठीक है। यहाँ पे एक रिपीट का ऑप्शन आ रहा है, ये आपने ऑन ही रखना है, क्योंकि अगर आप नन पे रखेंगे और अब अगर आप इसको छोटा या बड़ा करते हैं तो वो सिर्फ ये बॉक्स छोटा होगा और उसके साथ जो एरिया है वो मतलब वो रहेगा, ठीक है, ये देखें, ठीक है। आप इसको छोटा बड़ा कर रहे हैं तो सिर्फ वो स्पेसिफिक एरिया ही हो रहा है, उसके साथ मतलब मज़ीद मल्टीप्लाई होके पूरा फिल नहीं हो रहा। तो हम क्या करते हैं, नन को कर देते हैं रिपीट के ऊपर। तो आपको दिख रहा होगा कि जो रिपीट पे करने के बाद कुछ इस तरह से हो रहा है, ठीक है, ये देखें। बाकी सारी चीज़ें इसके अंदर आ रही हैं, लाइक जो रॉक बाहर की तरफ आ रहा है थोड़ा सा, वो सब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि बाहर की तरफ है, ठीक है। इसी तरह अगर आप चाह रहे हैं रोटेट करना तो आप यहाँ से रोटेट भी कर सकते हैं, सेम एज़ वही वाली चीज़ है यहाँ पे। इस तरह ऑफसेट है कि आपको थोड़ा सा मूव करवाना है इसको आगे की तरफ या फिर ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ से हो सकती है। तो ये तो सिंपल जो है हमने अभी सिंपली एक मटेरियल बनाया है, कहाँ पे, सब्सटेंस पेंटर के अंदर कोई चीज़ हमने बाहर से इंपोर्ट करवा के और फिर लगानी है यूजिंग सब्सटेंस पेंटर। तो हम इस तरह से करेंगे, ठीक है, यू कैन सी, ओके। सो ये तो हो गई इंपोर्ट वाली चीज़ कि हम भाई इंपोर्ट किस तरह से करते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे ये आपके पास अभी सारे मटेरियल शो हो रहे हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि भाई मेरे पास एक शो हो, ठीक है, सिर्फ बेस कलर शो हो, तो बेस कलर कुछ इस तरह से, ठीक है। इसी तरह मेटेलिक कौन सा लगा है, मेटेलिक इसमें नहीं लगा हुआ क्योंकि मेटेलिक की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर, क्योंकि इट्स ब्रिक। इसी तरह रफनेस मैप है, ये रफनेस मैप इसके अंदर अप्लाई हुआ हुआ है, जस्ट टू सी के कौन कौन से मैप्स इसके अंदर लगे हुए हैं। ये हमारा हाइट मैप है, हाइट मैप के बाद सॉरी नॉर्मल मैप है, दिस इज़ हाइट मैप, और ये हमारा नॉर्मल मैश और हाइट मैप्स आ रहे हैं सारे। विदाउट कौन सा कलर नहीं आ रहा है इसके अंदर, सिर्फ हमारे पास मतलब जो बेस कलर है वो नहीं आ रहा, और जब हम मटेरियल पे करते हैं तो ऑल टुगेदर सारे हमारे पास यहाँ पे शो होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है, मे बी यू कैन अंडरस्टैंड कि किस तरह से इम्पोर्ट करते हैं। अब हम जो है
ये तो हो गया एक चीज़ के इंपोर्ट किस तरह से करते हैं और अप्लाई किस तरह से करते हैं, ठीक है। और अगर आप जैसे आप फोटोशॉप में करते थे कि डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स बनाते थे, इसके अंदर भी आप डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स बना सकते हैं। तो मैं अभी एक लेयर बना रहा हूँ ब्रश की, ठीक है, जो कि इसके ऊपर आएगी, ठीक है। और मैं लेट सपोज इसके अंदर ब्रश यूज़ कर रहा हूँ और ब्रश के अंदर मैं कुछ इस तरह का डार्क टाइप का मटेरियल मतलब यूज़ कर रहा हूँ। जैसे हमारे पास हैं ग्रंजेस, ये देखें आपको ग्रंजेस दिख रही होंगी, तो मैं ये सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, और मैं ये अप्लाई कर रहा हूँ इसके ऊपर। अब उसका हमने कलर भी यहाँ से सेट करना है कि भाई ग्रंज का कौन सा कलर होना चाहिए, ठीक है। या फिर हम इसके अंदर ही एक पेंट लेयर बना देते हैं, लाइक ऐड पेंट, और मैं अच्छा यहाँ पे पेंट पे हमारे पास ये सारा मटेरियल यूज़ हुआ है, तो हम यहाँ से इसको डिलीट करते हैं या फिर हम मटेरियल मोड को चेंज कर देते हैं, बल्कि सिंपली हम इसको डिलीट कर देते हैं यहाँ से, क्योंकि हमारी दूसरी लेयर आ चुकी है। अब हमें ये नहीं चाहिए, क्योंकि हमने जो मटेरियल मतलब कि जो हमने अप्लाई किया था वही हमारी दूसरी लेयर के अंदर आ रहा है। तो हम यहाँ से सारा यहाँ से हटा देंगे अब, ठीक है, वो अप्लाई रहेगा, ठीक है। इसके अंदर हम दूसरी लेयर को भी बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। इसमें मैं सिर्फ कौन सा कलर ले रहा हूँ, सिर्फ एक सिंपल सा कलर ले रहा हूँ, ठीक है। और सिंपल से कलर में वेट, लाइक दिस इज़ अ बेस कलर, वेट, ठीक है, ये रहा बेस कलर। मैं इसमें थोड़ा सा ब्लैक टाइप का कलर ले लेता हूँ। अब ये देखें बहुत ज़्यादा डार्क हो रहा है, ठीक है। और मेरे पास जो ब्रश है वो भी दूसरा है, तो मैं यहाँ से इस ब्रश को थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ठीक है। फ्लो भी कम कर देता हूँ और ओपेसिटी भी थोड़ी सी कम कर देता हूँ। और इफ़ आई यूज़ नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे कुछ इस तरह से यूज़ हो रही है, ठीक है। बाकी ग्रंचेस हैं यहाँ पे बहुत सारे। अगर मैं दूसरे ग्रंच के ऊपर आऊँ, ठीक है, तो यहाँ से मैं स्पेसिंग थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ, ठीक है। और नाउ आई कैन यूज़ दिस, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। कहीं से आपको डार्क करनी है, कहीं से आपको इस तरह की करनी है, तो आप इस तरह से इसको कर सकते हैं, ठीक है। और लेट सपोज कि आपको इसके ऊपर एक नाम भी लिखना है, ठीक है, तो वो अल्फ़ा से लिखा जाता है। तो अल्फ़ा के लिए हम क्या करते हैं, हम एक नया मैप बनाते हैं, ठीक है। मैं राइट क्लिक करता हूँ और मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक अल्फ़ा मैप क्रिएट करना है। तो मैं ऐड पेंट पे जाऊँगा और यहाँ पे एक पेंट ऐड कर दिया मैंने। अब मैं आता हूँ यहाँ पे अल्फ़ा के अंदर, मैं यहाँ पे ऊपर ही सर्च कर लेता हूँ अल्फ़ा, ALPHA। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ इस तरह के साइंस आ रहे हैं, ठीक है, ये देखें कुछ इस तरह के। तो मैं ये सेलेक्ट करता हूँ और अभी हमारे पास कलर जो हमारे पास असाइन हुआ हुआ है यहाँ पे, वो थोड़ा सा लाइट कलर है, ठीक है। मैंने उसको खुद उसकी ओपेसिटी कम की थी, तो मैं अब यहाँ से इसको बढ़ा देता हूँ, ठीक है। साइन हमारा कुछ इतना बड़ा हो गया, ये देखें वो चीज़ उसके अंदर ही आ चुकी है। और अगर आप चाहते हैं कि भाई ब्लैक कलर चाहिए आपको, ठीक है, तो अब ब्लैक कलर तो हुआ हुआ है, ये देखें इस तरह से आ रहा है। अब मैं चाह रहा हूँ कोई और कलर करूँ, तो अगेन मैं विंडोज़ में रीसेट करूँगा और यहाँ पे मेरे पास ये प्रॉपर्टीज़ वाला टैब आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि अब इसके अंदर स्पेस बहुत कम है, तो वो सारी चीज़ें इस तरह से आती हैं। तो मैं यहाँ से कलर इसका रेड कर देता हूँ लेट सपोज, और मैं इसके अंदर थोड़ी सी लाइक हाइट भी ऐड कर देता हूँ, ताकि ऐसा फ़ील हो कि बाहर की तरफ हुआ हुआ है, ठीक है। ये देखें आपको ऐसा फ़ील हो रहा होगा कि थोड़ा सा बाहर की साइड पे, ठीक है। तो मैं इसका कलर ना थोड़ा सा शार्प भी ना हो, थोड़ा सा लाइट हो और कुछ, ये देखें अब ये है बाहर की तरफ हो रहा है। ये कैसे हो रहा है, ये हाइट बढ़ाने पे हो रहा है, ठीक है। मैं अगर फुल हाइट इसकी बढ़ा दूँ
तो दूर से कुछ इस तरह से फील होगा कि ये बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ है। ये देखें, अगर मैं चाह रहा हूँ कि ये अंदर की तरफ हो जाए तो मुझे इसको माइनस पे लेके जाना पड़ेगा। तो अब आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि ये अंदर वाली साइड पे, ठीक है, ये चीज़ है। और इसी के साथ ही साथ यहाँ पे हमारे पास एक नॉर्मल मैप भी है, तो हम नॉर्मल मैप भी ऐड कर देते हैं ताकि ज़्यादा उसमें फील हो। ठीक है, ये देखें, अब कोई कलर नहीं आ रहा, सिर्फ हमारे पास एक निशान आ रहा है कि ये हमारे पास यहाँ पे एक मैप मतलब यूज़ हुआ हुआ है। ये तो मैं कंट्रोल सेट करता हूँ, ठीक है, और अल्फ़ा मैप नॉर्मल मैप बंद कर देता हूँ। ठीक है, ये देखें, ठीक है, इट्स ऑन यू कि आपको उसको बाहर की तरफ निकालना है या फिर आपको उसको अंदर की तरफ रखना है, वो आप हाइट से एडजस्ट करेंगे उसको। ठीक है, अब इसी के साथ ही यहाँ पे एक फ़ॉन्ट का आता है। मैं यहाँ पे फ़ॉन्ट सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ फ़ॉन्ट्स आ जाते हैं। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, तो मैं इसके अंदर एक फ़ॉन्ट सेलेक्ट करता हूँ, ये वाला। ठीक है, तो अब इस फ़ॉन्ट के अंदर होता ये है कि जब भी हम ये फ़ॉन्ट लगाते हैं तो हम इसको खुद से मतलब इसके अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, अगर कोई नाम लिखना है हमने तो यहाँ पे हमारे पास इसी के अंदर ही, इसी की प्रॉपर्टीज़ के अंदर ही हमारे पास ये ऑप्शन होता है कि हम इसके अंदर अपनी तरफ से टेक्स्ट लिख सकें। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा ये टेक्स्ट, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लेट सपोज कुछ भी लिख देता हूँ, मोबाइल लिख देता हूँ, लेट सपोज। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे ब्रश के ऊपर मोबाइल आ गया। ठीक है, ये देखें, कुछ इस तरह से कि आप ये चीज़ सारी टेक्सचर के अंदर ही बना सकते हैं, आपको ऊपर से लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से हमारे पास और भी डिफरेंट टाइप के यहाँ पे हैं, लाइक ये वाले जो टेक्स्ट हैं ये सारे सेम टाइप के टेक्स्ट हैं, लाइक मतलब कि इसके अंदर से चेंज नहीं कर सकते हम। ठीक है, तो आई सजेस्ट कि ये वाला टेक्स्ट ले लेता हूँ, लेट सपोज, तो ये देखें इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, ये जस्ट एक प्लेन है, जस्ट एक प्लेन बनाया था हमने जिसके अंदर हमने इतने सारे मैप्स लगा के उसको इस तरह से फील करवा रहे हैं कि वो मतलब एक दीवार की तरह है, थोड़ा से रॉक्स बाहर की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है, समझ आया यहाँ तक, हाउ टू यूज़ द टेक्स्ट एंड हाउ टू यूज़ द अल्फ़ा। अल्फ़ा हम जो है वो एक न्यू लेयर बना के उसके ऊपर ऐड करते हैं। ठीक है, ये देखें, ठीक है, गॉट इट। जी सर। काम नहीं दिया आपने मुझे, खैर मुझे याद आ रहा है कुछ। यू डिडंट सेंड द सर होमवर्क। मेरा सॉफ्टवेयर नहीं हो रहा, उसको मसला तो नहीं आ रहा है। आपने पूछा मुझसे कि कैसे होगा, फिर मैं आपको बताता या मैं करके देता आपको। ये सब्सटेंस पेंटर नहीं हो रहा। जी सर। सब्सटेंस पेंटर मैंने आपको दिया था ना उसका लिंक, उससे भी नहीं हो रहा। नहीं सर, से नहीं हो रहा। ऐसा, चलें ये तो हमारा हो गया। एक मिनट रुक, यू कैन टेक इट। या ये तो हमारा हो गया है सब्सटेंस पेंटर वाला काम। अब मैं अल्फ़ा मैप की तरफ आता हूँ। ये अल्फ़ा मैप इसके अंदर यूज़ होता है। अगर आपको बाहर से कोई अल्फ़ा मैप बनाना है तो आप किस तरह से बनाएंगे। ठीक है, तो मैं इसको बंद करता हूँ और इसी के साथ ही मैं आपको एक ये टेक्सचर है हमारे पास, चले मैं एक बिल्डिंग क्रिएट करता हूँ, उसके अंदर हम करते हैं। तो हम आते हैं माया के अंदर। ठीक है, और मैं यहाँ पे एक छोटी सी लेट बिल्डिंग बना रहा हूँ। ठीक है, ये हमारे पास एक, और मैं इसके अंदर बिल्डिंग बना रहा हूँ या फिर समझे एक पिलर बना रहा हूँ। ठीक है, मे बी लाइक दिस। ठीक है, और मैं कंट्रोल ई,
फेस, ये फेस, ये फेस, और मैं इसको पहले तो इसको हमने दोनों को लाइक बल्कि हम इसको एक आर्च बना बल्कि ऐसे ही कर लेते हैं। अल्फ़ा मैप समझा रहा हूँ बस। तो ये फेस, फेस, ठीक है, ये ठीक है, ये दोनों फेस मैंने सेलेक्ट कर लिए। क्या हो गया? कंबाइन फेस, दिस फेस और ये वाला फेस, दोनों फेस सेलेक्ट कर लिए और मैं इन दोनों को अभी ज्वाइन कर देता हूँ। ठीक है, यानी ब्रिज कर देता हूँ। तो सिंपली आई जस्ट क्लिक ऑन इट टू ब्रिज। ठीक है, ये ब्रिज हो चुके हैं। और मैं अब क्या कर रहा हूँ, वो ये हमने एक जगह बना दी है। ठीक है, अब मैं एक प्लेन ले रहा हूँ। ठीक है, और मैं उसको इस तरह से यहाँ पे प्लेस कर रहा हूँ कि वो उसके अंदर अंदर आ जाए। ठीक है, कुछ इस तरह से। ठीक है, अब कुछ इस तरह का मॉडल है, लाइक कुछ इस तरह का टेक्सचर है जो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, मैं आपको अगर दिखाता हूँ डाउनलोड करके। लेट्स सपोज के विंडो विंडो डिज़ाइंस, ठीक है, विंडो डिज़ाइंस कुछ इस तरह वाले, जैसे कि ये बने हुए हैं, इसी तरह ये वाले टेक्सचर्स बने हुए हैं। अब ये बना हुआ है, ठीक है, ये बने हुए हैं। ठीक है, कुछ इस तरह के बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। ठीक है, अब उसको हम मॉडल करके नहीं बना सकते। ठीक है, जैसे ये है, अब इसको मॉडल करने बैठेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, इस जैसा एक टेक्सचर निकाल देता हूँ। ठीक है, तो मैं कुछ लेट सपोज ये है, इसी तरह से मज़ीद टेक्सचर्स होंगे यहाँ पे। ओके, तो हमारे पास जैसे ये टेक्सचर है हमारे पास। ठीक है, ये हम इसको सेव करते हैं पहले तो, सेव, और डेस्कटॉप पे मैं इसको सेव कर देता हूँ। ठीक है, और अब मैं खोलता हूँ फोटोशॉप। पहले इसकी यूवी अनरैप कर लेता हूँ। ठीक है, पहले बाहर वाली की और इसकी अलग से होगी। ठीक है, तो मैं इसको अनरैप कर देता हूँ। सिंपली मैं इसको अभी यूवी एडिटर में जाके इसको ऑटोमेटिक कर देता हूँ और इसको कंट्रोल एल, ताकि वो इसके अंदर ही फिट हो जाए सारी। ठीक है, और मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ। नाउ आई जस्ट ओपन दिस यूवी, दिस वन, और इसको मैं ऑटोमेटिक पे ही ओपन कर लेता हूँ। जबकि ऑटोमेटिक पे भी ठीक नहीं आ रही है, तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, अनफोल्ड करना पड़ेगा, कंट्रोल यू। तो ये अनफोल्ड हो गई है हमारे पास। ठीक है, तो मैं इसको स्ट्रेट कर लेता हूँ थोड़ा सा, और इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ कि ये सिर्फ इसके अंदर अंदर आ जाए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक अलग मटेरियल असाइन करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये हम अलग बना रहे हैं, इसके ऊपर अल्फ़ा मैप लगेगा। तो मैं इसको लैम्बर्ट इसका एक अलग बना लेता हूँ। ठीक है, और इसका नाम मैं रख देता हूँ। पहले मैं क्या करता हूँ, दोनों को सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, डिलीट करने के बाद ये हमारे पास एक अलग यूवी आ गई, इसके ऊपर अलग लैम्बर्ट आ जाएगा हमारे पास। ये हमारा लैम्बर्ट आ गया इसके ऊपर, सिंपल। और इसको हम रख देते हैं डोर, डोर रख देते हैं इसका नाम। ठीक है, और ये हमारे पास एक ये वाली यूवी आ गई। तो हम क्या करते हैं, हम इसका यूवी मैप, लाइक ये वाला जो जगह है, इसको एक्सपोर्ट करवाते हैं। ठीक है, तो मैं इसको एक्सपोर्ट कैसे करवाऊँगा, लाइक इसका स्नैपशॉट ले लेता हूँ मैं सेलेक्ट करके, और इसको मैं डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ। सही है, इसको मैं डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ। इसका नाम मैं रख देता हूँ अल्फ़ा। ठीक है, या फिर इसका नाम अभी रख देते हैं टेक्सचर रख देते हैं, क्योंकि अल्फ़ा मैप तो अभी बनाएंगे।
ठीक है, तो मैं इसका नाम टेक्सचर रख देता हूँ। देन आई सेव ऑन डेस्कटॉप, सेव, अप्लाई एंड क्लोज। ठीक है, तो ये हमारे पास एक टेक्सचर का एक वो आ गया, आउटलाइन हो गई। इसको हम खोलते हैं फोटोशॉप के ऊपर। वेट, सही है, इसको मैंने खोला फोटोशॉप के ऊपर। जैसे हम करते हैं सेम एज़ वैसे ही करना है। इसके ऊपर हम ब्लैक कलर लगाते हैं या फिर कोई भी बैकग्राउंड पे। फ़िलहाल ये कर दिया हमने, ठीक है। और फिर हम यहाँ पे टेक्सचर पुट करते हैं, ये वाला जो हमने डाउनलोड किया था। हम इसका कलर चेंज कर देंगे ताकि हमें थोड़ा डिफरेंस हो जाए, ठीक है। तो ये हम प्लेस करते हैं इस जगह पे। अब इसी तरह इसको डुप्लीकेट करते हैं कुछ यूँ, ठीक है। और फिर इसको करते करते डुप्लीकेट इसको कर देते हैं, ठीक है। तो ये 6 हमारे पास ऑब्जेक्ट आ चुके हैं, 6, हाँ तकरीबन 6 हो गया। ये सारे सेलेक्ट करेंगे और इसको पूरे डोर के ऊपर इस तरह से सेट कर देंगे। बस हमने ये चीज़ देखनी है कि सारे डोर मतलब जो थोड़ी थोड़ी सी यूवी बाहर की तरफ निकले। मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ और मैं इन सब को एक ही लेयर बना देता हूँ, कंट्रोल लाइक कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करके, ठीक है। मैं इसको ऊपर की तरफ लेके आता हूँ और मैं अब कलर चेंज कर रहा हूँ, किसका, इनका, इन आर्चेस का। कैसे करूँगा, मैं इसके ऊपर एक लेयर रखता हूँ, ठीक है। और इसका कलर मैं रख देता हूँ लेट सपोज थोड़ा सा ब्राउन, ठीक है। इसका कलर मैं ब्राउन कर देता हूँ थोड़ा सा, कंट्रोल बैक स्पेस एंड देन सिंपली आई जस्ट मेक इट लाइक दिस, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने के बाद सिर्फ कलर किसके ऊपर आ गया है, आर्चिस के ऊपर आ गया। अब आपको ये आउटलाइनिंग दिख रही होगी, तो ये चीज़ हमने देखनी है कि आउटलाइन से थोड़ा थोड़ा सा बाहर की तरफ जाए, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा थोड़ा सा बाहर की तरफ कर देता हूँ, ठीक है। इसको मूव कर देते हैं ऊपर से और हम यहाँ से देख लेते हैं, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सा हल्का सा यहाँ से रोटेट होगा क्योंकि वो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं था, ठीक है। ये देख रहे होंगे बिल्कुल हल्का हल्का सा बाहर की तरफ है, ठीक है। इसको मैं ठीक है, और इस साइड से भी आई थिंक ठीक है, ठीक है। तो ये मैप एक सेव कर लेते हैं जिसका बैकग्राउंड ब्लैक ही रहेगा, ठीक है। या फिर हम इसका बैकग्राउंड लेट सपोज हम सिंपल सा एक कलर रखते हैं, ये रहा, ठीक है। ये हमारा एक कलर मतलब एक मैप बन गया जिसका बैकग्राउंड ब्लैक ही है, ठीक है। मैं इसको सेव कर देता हूँ पहले, कंट्रोल शिफ्ट एस, और मैं डेस्कटॉप पे इसको सेव कर देता हूँ, ठीक है। डेस्कटॉप पे मैं इसको नाम रख देता हूँ टेक्सचर। इसको एक्सपोर्ट करवाते हैं, एक्सपोर्ट एज, एंड देन ग्रेट एक्सपोर्ट, और मैं इसको डेस्कटॉप पे एक्सपोर्ट करवा देता हूँ टेक्सचर के नाम से, ठीक है। सेव, ठीक है। अब एक और मैप बनेगा जिसके अंदर ये जो लकड़ी वाला पार्ट है ये आएगा हमारा कौन से कलर का, वाइट कलर का, पूरा वाइट कलर का होगा। तो इसको हम कर लेते हैं कलर ओवरले, और कलर ओवरले करके इसको प्लेन वाइट कर लेंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये वाला जो मैप कहलाता है ये हमारा अल्फ़ा मैप कहलाता है, दिस इज़ द अल्फ़ा मैप। कंट्रोल, अब इसको एक्सपोर्ट करवाते हैं, एक्सपोर्ट एज, तो मैं इसको ग्रेड कर देता हूँ, ओके। और मैं इसको एक्सपोर्ट करवाता हूँ डेस्कटॉप पे ही, इसका नाम मैं रख देता हूँ अल्फ़ा, अल्फ़ा एंड देन सेव। तो हमारे पास 2 मैप्स आ चुके हैं, एक जो है हमारे पास सिंपल वाला है टेक्सचर, और एक है हमारे पास ये वाला टेक्सचर, ठीक है। तो मैं इसकी ये यूवी डिलीट कर देता हूँ। अब ये वाला जो हमारे पास
एरिया है लाइक ये वाला जिस पे हमें अल्फ़ा मैप लगाना है। सबसे पहले तो इसके अंदर कौन सा मैप लगाते हैं, ठीक है। तो पहले इसके अंदर हम लगाते हैं जो हमारे पास लैम्बर्ट यहाँ पे लगा हुआ है, लाइक लैम्बर्ट 2 था हमारे इसके अंदर कलर यूज़ करते हैं, फाइल, और डेस्कटॉप पे ही हमारे पास आ रहा है कौन सा टेक्सचर। तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। जब हम 6 प्रेस करेंगे तो हमारा वो टेक्सचर इसके ऊपर आ रहा होगा, ठीक है। अब बैक साइड पे नहीं आ रहा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, शेडिंग में जाके या लाइटिंग में जाके टू साइडेड लाइटिंग कर देंगे ताकि दोनों साइड पे आ जाए, ठीक है। अब ये वाली चीज़ हम एक ही मतलब उसके अंदर नहीं बना सकते, ठीक है। मतलब कि एक मिनट रुकते मैं इसको एडजस्ट कर दूँ, ठीक है। ठीक है, मैं इसको वर्टेक्स सेलेक्ट करता हूँ नीचे से और इसको इसके बराबर साइज़ तक ले आता हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ तक आ गया। अब क्या करूँगा, अब इसके अंदर मुझे एक अल्फ़ा मैप लगाना है। तो मैं यहाँ पे ही नीचे की साइड पे आऊँगा, ठीक है। जो हमने लैम्बर्ट लगाया था उसके अंदर ही हमारे पास why didn't show the difference, या ओके। सो मैं ट्रांसपेरेंसी के अंदर एक, बल्कि ट्रांसपेरेंसी में नहीं होता, इसमें मैट पे लगता है हमारा, जो कि ये दिखा नहीं रहा नीचे की साइड पे। पहले इस पर हम दूसरा मैप यूज़ करते हैं, ए आई स्टैंडर्ड सरफेस यूज़ करते हैं। Where is the standard AI surface, AI स्टैंडर्ड सरफेस, राइट क्लिक में भी हम यहाँ से लगा सकते हैं, आर्नल्ड से AI स्टैंडर्ड सरफेस, और फिर अगेन हम इस पर मैप कलर मैप लगाते हैं, डेस्कटॉप और टेक्सचर ओपन। ये हमारा टेक्सचर मैप आ चुका है, ठीक है। अब इसी के अंदर ही हम नीचे की साइड पे आएंगे तो हमारे पास एक थिन फिल्म का एक ऑप्शन आ रहा होगा, ठीक है। थिन फिल्म है। अब इसके अंदर एक शीन और ये ज्योमेट्री का भी आ रहा होगा। तो ज्योमेट्री के अंदर हम ओपेसिटी जो है, ओपेसिटी के ऊपर हम कौन सा मैप लगाएंगे, अल्फ़ा मैप लगाएंगे। तो फाइल पे जाते हैं और हम डेस्कटॉप पे आते हैं और यहाँ पे हमारे पास एक अल्फ़ा मैप है, ठीक है। अभी आपको इसमें डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा होगा। तो हम यहाँ से इसके एट्रीब्यूट्स ओपन करते हैं और जब आप यहाँ पे आएंगे इस साइड पे तो आपको यहाँ पे ये दिख रहा होगा इनवर्ट सीक्वेंस, ठीक है। इसी तरह से ये रहा, ये देखें आपको अल्फ़ा गेन दिख रहा होगा। तो अल्फ़ा इज़ ल्यूमिनेंस, और अगर आप यहाँ से इसको इंक्रीज़ कर दें, वेट बाय वेट, maybe it's on transparency, okay, use image sequence, इतनी सारी चीज़ें कभी कभी खुद ही भूल जाता हूँ मैं। okay. Wait, why alpha is luminance, okay.
Just a minute. हाँ, ट्रांसपेरेंसी के अंदर लगना था। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंसी लगने के बाद ये कुछ इस तरह से हो गया। ठीक है, अगर आप दूर से देखें, अगर इसके पीछे कोई ऑब्जेक्ट मैं रख देता हूँ, लेट सपोज ये ऑब्जेक्ट है, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, तो जब आप सामने से देखेंगे तो आपको वो ऑब्जेक्ट भी दिखेगा। ठीक है, ये देखें, सॉरी, ट्रांसपेरेंसी के अंदर लगना था वो, पता नहीं कहाँ अल्फा गेन में चला गया। ठीक है, अगेन बता देता हूँ। ठीक है, जी। ठीक है, तो ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट जिसमें हमने लगाया था लैम्बर्ट 2, और फिर ट्रांसपेरेंसी फाइल और डेस्कटॉप पे अल्फ़ा मैप एंड देन ओपन। ठीक है, अगर नहीं आता इस तरह से तो फिर आपको यहाँ से इसके अंदर जाना पड़ेगा और यहाँ से आपको अल्फ़ा गेन सेट करना पड़ेगा। ठीक है, इस जगह से, मतलब अगर कलर चेंज करना है कुछ, अब ये देखें ये अल्फ़ा गेन वापसी आ जाएगा उस जगह पे। ठीक है, ये ब्लैक करना है, मतलब यहाँ से भी आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, एक्सपोजर बढ़ाना है, कम करना है। ठीक है, अल्फ़ा मैप का ये चीज़ बता रहा था। अब ये अगर हम मैश से बनाते लाइक, तो उसमें कितनी ज़्यादा मैश लग जाती है हमारी। ठीक है, तो ये ईजीएस्ट वे है हमारे पास कि हम लाइक अगर इस तरह की कॉम्प्लेक्स शेप हो तो फिर उसको अल्फ़ा मैप से किस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आई समझ? हम्म, आई? सर प्रैक्टिस करेंगे तो पता चलेगा। सही है। अब ऐसा करते हैं, एक ना ऐसी एक चीज़ बनाते हैं। ठीक है, तो मैं जो है ना ये इसको कॉर्नर से फेस पकड़ के ना इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, कि इन दो साइड से मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, यूँ, और फिर इसको भी बड़ा कर देते हैं। ठीक है, नीचे की साइड पे एक प्लेन रखते हैं, इसको बड़ा करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कुछ इस तरह से हमने एक मतलब दरवाजे की तरह बना दिया। तो हम क्या करते हैं कि हम पीछे की साइड पे एक ऑब्जेक्ट रखते हैं और इसको बड़ा करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, कुछ इस तरह से, और अब हम इसको एलिमिनेट करवाते हैं, लाइक इसको हम लाइट बनाते हैं, इस ऑब्जेक्ट को लाइट किस तरह से बनाएंगे। आर्नल्ड में जाएंगे, देन लाइट्स में आने के बाद हमारे पास एक लाइट आ रही होती है मैश लाइट, तो मैं मैश लाइट
पे क्लिक करूँगा तो ये कुछ इस तरह से ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। ठीक है, तो अब कलर मैं इसमें बता देता हूँ भाई, मुझे येलो कलर चाहिए या फिर रेड कलर की लाइट चाहिए। ठीक है, और हमेशा हम एक्सपोजर बढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये हमारी लाइट, और बाकी यहाँ से अगर आपको लाइट विजिबल करनी है, लाइट विजिबल, और हमें ओरिजिनल शेप दिखानी है तो फिर इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको एक रेंडर व्यू में देखते हैं कि रेंडर व्यू के अंदर किस तरह से आ रहा है। ठीक है, मे बी अल्फ़ा मैप की वजह से वो आए। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, आर्नल्ड सिंपल एक रेंडर चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है हमें। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस लाइट को ही बड़ा करते हैं और थोड़ा सा रोटेट करवा देते हैं। ठीक है, और इसको हम थोड़ा सा ऊपर की साइड पे, और इसकी एक्सपोजर जो है हम उसके एक्सपोजर को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास यस ये रही लाइट, और ये रही लाइट, और हम इसकी एक्सपोजर बढ़ाते हैं 30 पे या फिर 20 कर देते हैं फॉर नाउ। और अब हम इसको एक शॉर्ट सा रेंडर देखते हैं कि लाइट बाहर आ रही है या फिर नहीं आ रही। ठीक है, तो अगेन आर्नल्ड रेंडर। ठीक है, तो अब लाइट कुछ इस तरह से आपको दिख रही होगी, लाइट बाहर की तरफ आ रही है। ठीक है, ये देखें। ठीक है, तो हम अगर इसका पूरा एक रूम क्रिएट कर दें बैक साइड से इस तरह से, और अब हम इसको रेंडर करें कुछ इस फॉर्मेट पे इस साइड से, तो अब देखते हैं रेंडर में क्या आता है। ये देखें, रेंडर में कुछ इस तरह से वॉल आएगी हमारी ट्रांसपेरेंट। ठीक है, मे बी अभी लाइट ज़्यादा हो गई है तो हम लाइट को भी एडजस्ट करते साथ ही साथ जाते हैं। तो इसकी लाइट इंटेंसिटी हम कर देते हैं वेट, तो लाइट इंटेंसिटी हम कर देते हैं 15, और फिर अब अगेन देखते हैं। ठीक है, तो कुछ इस साइड से इस तरह से रेंडर करते हैं। ठीक है, तो अब कुछ इस तरह से आ रहा है। ठीक है, बाकी जब इसके अंदर टेक्सचर लगेगा और मतलब और मैप्स लगेंगे साइड पे, ठीक है, तो वो और ज़्यादा अच्छा रेंडर आएगा इसका। ठीक है, अब ये देखें, मैं ये चीज़ दिखाना चाह रहा था कि इसके अंदर से लाइट पास हो सकती है। कभी ऐसा होता है ना कि आप बोल रहे होंगे कि पिक्चर है तो पिक्चर के अंदर से कैसे होगा। ठीक है, तो अब आपको पूरी मैश भी दिख रही है, साथ ही साथ वो बाहर की तरफ भी आ रहा है। ठीक है, ये चीज़ थी। एक हमने ये देखा कि हम किस तरह से इंपोर्ट कर सकते हैं सब्सटेंस पेंटर के अंदर, और फिर उसके साथ ही साथ हमने भी देख लिया कि हम अल्फ़ा मैप किस तरह से बना सकते हैं। अगेन मैं एक दफ़ा बता देता हूँ, मुझसे में आप लेट आए थे। तो अल्फ़ा मैप बनाने के लिए जो हमारा ओरिजिनल टेक्सचर है, ठीक है, ये वेट कंट्रोल से, ठीक है, तो ये हमारा एक ओरिजिनल टेक्सचर था। ठीक है, इसको मैंने एक अलग सेव किया, देन मैंने एक और टेक्सचर बनाया जिसका कलर बिल्कुल वाइट था, कुछ इस तरह से। सही है, दोनों की प्लेसमेंट चेंज नहीं करनी, सिर्फ उसका कलर चेंज कर देना है। अब इसमें होता क्या है कि जो ब्लैक कलर होता है ये हाइड हो जाता है। अगर हमने वो चीज़ पढ़ी थी, जैसे मास्किंग हमने पढ़ी थी, जब हम मास्किंग करते हैं तो उसके अंदर ब्लैक कलर जितना भी होता है वो हाइड कर देता है इमेज को। ठीक है, और जो वाइट कलर होता है वो सिर्फ नज़र आ रहा होता है हमें। ठीक है, ये चीज़ हमने फोटोशॉप में भी पहले की थी, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, तो ये चीज़ है। ठीक है,
समझ आया? जी सर। ठीक है, अभी फ़िलहाल हम टेक्सचर पे ही कर रहे हैं काम, और मैंने मोहतसिम आपको काम दिया था वो मेरे पास आ चुका है, मैं भी वो भी चेक कर लेता हूँ। ओके। हाँ, ये तो मैंने देख ली थी। ये रहा। आपने इसके टेक्सचर्स इसके साथ ही लगाए थे? आपने टेक्सचर नहीं लगाए? हेलो मोहतसिम, 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 आपने आवाज़ टेक्सचर्स? कट रही, मुझे समझ नहीं आया। आई वाज सेइंग के आवाज़, सॉरी। ठीक है, ये जो आपने बनाई है बिल्डिंग, ठीक है, इसके अंदर जो है टेक्सचर आपने एम्बेड नहीं किया है। ठीक है, एम्बेड किस तरह से करते हैं, जब आप मतलब आपके टेक्सचर्स लग हुए हैं, लगने के बाद आपने क्या करना है, आपने सारा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद फाइल, एक्सपोर्ट, सिलेक्शन, एंड देन नीचे, जब नीचे की तरफ आएंगे तो हमारे पास यहाँ पे एम्बेड मीडिया आ रहा है। ये आपने टिक करके और फिर मुझे फ़ाइल भेजनी है। जब टिक करके एक्सपोर्ट करेंगे तो वो वाली फ़ाइल चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो है टेक्सचर नहीं आ रहे। एक मिनट, क्योंकि इसके अंदर जो है टेक्सचर नहीं आ रहे मेरे पास। आपने जो भी फ़ाइल भेजी है ना मुझे, घर वाली, या सिर्फ यूवी की है इसकी? मेरे से दोनों की थी, यूवी भी और टेक्सचर भी। ये मैं दिखाता हूँ आपको, ये रहा। अच्छा, ये जो मैंने डाउनलोड की है। हम्म। जी, ये इस तरह से आ रहा है। मैं, आप जो है वो एम्बेड करके भेजना मुझे मीडिया ना, मीडिया एम्बेड करोगे ना तो फिर सही हो जाएगा। ठीक है, और मैं इसकी यूवी देख लेता हूँ। यूवी इज़ फाइन। अब वो टेक्सचर्स लगा होता तो फिर मैं इजीली देख सकता हूँ। दरवाजे की थोड़ी ठीक होगी इस जगह से। इसको मुझे दोबारा से भेजना एम्बेड मीडिया करके। ठीक है, एम्बेड मीडिया बताया ना मैंने कैसे होता है। एक्सपोर्ट सिलेक्शन, सारा सेलेक्ट करके देन ड्रॉप डाउन करके यहाँ से एम्बेड मीडिया से एम्बेड मीडिया पे सेलेक्ट कर लेना और फिर एक्सपोर्ट कर देना। ठीक है, ठीक ठीक है। ओके, ये आप मुझे भेज देना। बाकी आप लेट आए थे तो मैंने इससे पहले जो है टेक्सचर बताया था कि हम सब्सटेंस पेंटर के अंदर किस तरह से इंपोर्ट करवाते हैं, और फिर इंपोर्ट करवाने के बाद हम किस तरह से पेंट ब्रश से, और अगर हम डायरेक्टली उस पर एक्सपोर्ट करवा मतलब लगाते हैं अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, और किस तरह से हम उसको सेव करते हैं सब्सटेंस पेंटर के अंदर ही, ताकि वो जब हम बाद में खोलें तो हम उसको मतलब वो सेव ही रहें। ठीक है, और वो जो सब मतलब जो टेक्सचर्स हम इंपोर्ट करवाते हैं वो बाहर से करवाते हैं। लेट्स सपोज कभी होता है कि हमें वो टेक्सचर समझ नहीं आ रहे जो हमारे लाइक सब्सटेंस पेंटर के अंदर है, और आप चाह रहे हैं कि आप अपनी तरफ से कोई टेक्सचर लगाएं, तो फिर आप वैसे यूज़ करेंगे। ठीक है, अभी मैं होमवर्क दूँ या ना दूँ? सही है
सर वो सब्सटेंस प्रिंटर जो है ना, उस पे मटेरियल मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके लगा रहा हूँ तो वो लग नहीं रहा। मटेरियल ड्रैग एंड ड्रॉप करके। अच्छा, तो उसके अंदर आप मुझे बताओ कि आप यूवी ओपन सही कर रहे हो? जी सर, यूवी ओपन करके ना लगा रहा हूँ तो नहीं लग रहा। अच्छा, चले मैं आपकी जो फाइल है ना मैं वही वाली यूज़ करता हूँ। इसमें ओपन करते हैं हमारा सब्सटेंस पेंटर, इसको हम बंद करते हैं। एक्चुअली कल मेरा पेपर है और भी सारे मेरे मतलब क्लास के ही मेरे पास आए हुए थे पढ़ने के लिए। कल फोटोशॉप का पेपर है। आई वाज थिंकिंग क्या बोलूं। कौन सी यूनिवर्सिटी? मैं चंक्शा यूनिवर्सिटी में हूँ। ये कहाँ पर है? ये चाइना में। अच्छा, देखें अभी जो हमने सेव किया था ना वो हम यहाँ पे देखते हैं। रॉक ये ROC के। ऑनलाइन है? या नहीं नहीं, मैं चाइना में हूँ। ठीक है, देखें ये सारे आ रहे हैं यहाँ पे हमारे पास चारों। ठीक है, जब हमने ओपन किया मुझे तो महीने से ज़्यादा हो चुका है यहाँ पे। आपको नहीं पता था? भाई ने बताया तो था, लेकिन ये नहीं पता था कि वहीं पे आप उसी पे थे। अच्छा, सही। चलें, ये हमारे पास ये है और हम ओपन करते हैं डेस्कटॉप। और सॉरी, डाउनलोड्स में हमारे पास थी हाउस यूवी। सो आई जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप। ओके, और हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। अब हमने ये भी देखना है कि यूवी हुई भी है सही से। अगर हम टेक्सचर लिस्ट देखें इसकी तो टेक्सचर लिस्ट हम चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास एक एक टाइल है, देन दो, और ये तीन। ये सब आपने एक ही में कर दिया। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे ड्रॉप करते हैं टेक्सचर। सपोज़ यही वाला हम टेक्सचर नहीं बल्कि मटेरियल्स, और मैं ये ड्रॉप करता हूँ यहाँ पे। आप उसके अंदर वो लगा रहे हैं अपना जो हम बेक करते हैं। ये देखें आ रहे हैं यहाँ पे तो। ठीक है, अगर मैं इसमें कोई वुड लगाता हूँ, जैसे ये वाली वुड है। ठीक है, ये देखें अब ये इस तरह से आ रही है। मे बी इट्स अ यूवी इशू। हम ये लगाते हैं दूसरी कोई वुड, तो दूसरी वुड सही आ रही है, वो ठीक नहीं आ रही थी। दिख रहा है आपको? ठीक है, और बाकी ये वाली वुड ऊपर लगाते हैं। स्क्रीन हैंग हो गई। स्क्रीन हैंग हुई है, एक मिनट रुको। जी, अब दिख रहा है हाउस? जी जी, अब सही। अब ये देखें, ये आपने लगाया हुआ था। अब ये ना यूवी बहुत ज़्यादा छोटी है, तो हमें इसको यहीं से ही इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ खोलूँ
ये रही हमारी फिल, और हम स्केल डाउन छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। ये देखें, स्केल मैंने यहाँ से बढ़ा दिया, तो अब टेक्सचर बहुत ज़्यादा बड़ा आएगा, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू जो पहले आ रहा था। ठीक है, अब जब इस तरह के हम लाइक डिफरेंट डिफरेंट टाइप हम लगाना चाह रहे हैं ना, तो हम इसके लिए करते ही हैं कि हम इसको सेपरेट कर लेते हैं। अब ये चीज़ देखें कि अब ये वाली जगह, जैसे ये वाली जो लॉग्स हैं सारी, हमने इसको एक यूवी सेट के अंदर सेट कर दिया, ठीक है। और अब इसी के साथ ही अब ये छत है, इसको हमने अलग सेट कर लिया एक यूवी के अंदर, जिसके अंदर लैम्बर्ट हमने चेंज किया है। तो लैम्बर्ट जब चेंज करते हैं तो उसके अंदर होता ये कि जो टेक्सचर सेट होता है वो भी डिफरेंट आ जाता है। अभी जैसे हमारे पास दो टेक्सचर सेट आ रहे हैं, ठीक है, एक ये वाला और एक वो वाला, ठीक है। और अगर हम इसके अंदर एक अल्फ़ा मैप लगाएं, लाइक एक ब्लैक मास्क, और हमारे पास ये एक ऑप्शन होता है, ये पॉलीगॉन फिल कहलाता है, ठीक है। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जगह, जैसे आपको दिख रहा होगा, ये ओवरलैपिंग की वजह से एक के ऊपर एक आ रहा है इस तरह से, ठीक है। अब आप यहाँ पे अलग टेक्सचर लगा सकते हैं, ठीक है, इस साइड पे अलग, मतलब जो आपको सही चाहिए इसके अंदर टेक्सचर, ठीक है। ये वाला पार्ट है, इसको भी हम सही से कर देते हैं, ठीक है। इसी तरह से बैक साइड, ओके, वेट, वेट, वाइड गेटिंग सो बिग, ठीक है, ये रहा। अब इसके अंदर कुछ और टेक्सचर लगाना है, लेट सपोज मैं इसके ऊपर ही एक वुड इंपोर्ट करवाता हूँ, ठीक है, वुड लगा देता हूँ इसके ऊपर मैं, और इसको मैं नीचे की तरफ ले आता हूँ। तो आप देखेंगे क्या हुआ है कि जो चीज़ हमने उसको सिलेक्शन ली हुई थी सिर्फ उसके ऊपर चेंज आ चुका है, ठीक है, और मतलब जो हमने इस तरह से किया हुआ था उसके अंदर अलग टेक्सचर आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। इसकी मैं क्लास नेक्स्ट टाइम बताऊँगा कि मज़ीद इसमें क्या हो सकता है और किस तरह से कर सकते हैं। इससे पहले जो मैंने बताया था उसके अंदर दो डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर्स मैंने लगाना सिखाया था, जो कि वीडियो में आपने देखा भी होगा, ठीक है। तो ये चीज़ इस तरह से होती है, जिसके ऊपर हम एक मैप लगाते हैं ताकि हम उसका कलर चेंज कर सकें। ये देखें, ये अब देखें, छत पे आप डिफरेंट लगा सकते हैं अपनी तरफ से। कैसे सिंपल आपने यहाँ से ड्रॉप करना है, लेट्स सपोज एक ये है। अब ये देखें, पूरे उसके ऊपर वुड टाइप, वो सीमेंट टाइप का एक मटेरियल आ चुका है। बाकी हम यहाँ से इसका स्केल डाउन या छोटा कर सकते हैं। गॉट इट? ठीक है। हम ना जी आपका जो आप मॉडल से हम आपका इंस्टॉल हो चुका था ना ये सब्सटेंस पेंटर। जी, इंस्टॉल हो गया। आमना आपका नहीं हुआ ना? जी सर। मैं आपको एक लिंक भेज रहा हूँ, उसके अंदर से आप डाउनलोड करें, ठीक है। और ये वाली वेबसाइट हमेशा याद रखिएगा, जब भी आपको कोई टेक्सचर चाहिए होगा तो यहाँ पे फ्री में आपको हाई रेजोल्यूशन टेक्सचर्स मिलते हैं, ठीक है। और आपको कुछ लाइक अगर मॉडल्स चाहिए 3D मॉडल्स, ये भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं आप मॉडल मतलब अपने काम के अंदर, क्योंकि कुछ पार्ट्स ऐसे आते हैं जिसके अंदर अब सिर्फ आपको प्लेसमेंट करनी है, और जो आपने एक चीज़ बनाई है आपको उसको इन्हेंस करने के लिए उसके साथ और चीज़ें ऐड करनी है। तो आप क्या करते हैं, मॉडल्स उठा के आप उसके साथ लगाते हैं। अब जैसे ये ट्री है, ये डक दिख रही होगी, ये देखें कैबिनेट्स हैं, ये चीज़ें, माउस ट्रैप, ये सारी चीज़ें यहाँ से डाउनलोड हो सकती हैं, ठीक है। और आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर लगा भी सकते हैं, ठीक है। ये देखें पौधे हैं, शिप है, बहुत सारी चीज़ें।
ये भी मैं बताऊंगा आपको यूज़ करना, ठीक है। सो ओके, मैं फिर जो ये वीडियो अपलोड कर देता हूँ और फिर मोतसिम आप इसको देख लेना शुरू से क्या चीज़ थी इसके अंदर, ठीक है। सही। ओके, अब काम आपको जो पुराना दिया हुआ था ना, आपने बस वही कंप्लीट करके देना है मुझे, फिर मैं ये सारी चीज़ें जो अल्फ़ा मैप्स वगैरह ये हम एक ही प्रोजेक्ट में बता देंगे, ठीक है, कैसे करना है। ओके, ठीक है, चलो, ओके। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़। वापस अल्लाह हाफिज़।